अच्छी बहू बनने में ना यार बहुत दिक्कतें हैं। पता है, सबका ख्याल रखो, खाना बनाओ, खाना अगर थोड़ा सा भी गलत बन जाए तो सबकी बातें सुनो, बच्चों के लिए ये करो, पति के लिए ये करो, सास ससुर के लिए ये करो। यार बहुत दिक्कतें हैं, मेरे बस का तो नहीं है, मैं नहीं कर सकती इतना कुछ। ठीक है, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, किसी के लिए कुछ भी करूँ या ना करूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के मन में भी यही सवाल आते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि अच्छी बहू बनना ज़रूरी क्यों है? अपनी लाइफ के लिए और अपने आसपास जो रह रहे हैं उन सब की लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके बारे में हम सबको गौर करनी चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना भूल जाती हूँ और आप लोग करना भूल जाते हो। मेरे इस चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है। आप लोगों के लाइक से ना मेरा हौसला बहुत बढ़ता है और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से आपका फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोज़ और मिलती रहेंगी, जिससे आपकी लाइफ और बेटर हो सके। आप लोगों ने ऐसी वीडियोज़ तो बहुत सारी देखी होंगी कि भाई अच्छी बहू ऐसे बने, अच्छी बहू बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? क्या ज़रूरत है हमें अच्छी बहू बनने की? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप कहीं से शादी होकर कहीं जाती हैं ना, आप किसी की बेटी होती हैं, लेकिन उसके बाद आपको बहू, पत्नी, माँ, भाभी, पता नहीं कितने ही रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और एक लड़की के लिए मुमकिन नहीं है इतने सारे रिश्ते एक साथ निभाना, लेकिन मुमकिन है और वो कर सकती हैं। सबसे पहली बात, घर में शांति। घर में शांति कैसे होगी? आप ये सोचो, आप अगर देर से उठ रही हो और उसके बाद दो चार लोग आपको दो चार बातें बोल रहे हैं, तो क्या उस घर में शांति होगी? नहीं होगी। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अब आप मैच्योर हो। गवर्नमेंट भी 18 के बाद मेच्योरिटी जाहिर कर देती है, तो फिर आप लोग मेच्योर क्यों नहीं होगे? आप लोग ये मत समझो कि मेरे ऊपर बर्डन पड़ रहा है, आप लोग ये समझो कि मैं इस काम के द्वारा और मैच्योर होती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जा रही हूँ, मैं और मैच्योर होती जा रही हूँ। आप लोग अगर ये सोचकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओगे तो कभी ज़िंदगी में इसके लिए आपको मलाल नहीं होगा कि मेरी मेरी आज़ादी छीन गई है, मैं पहले जैसी थी वैसे नहीं रह पा रही हूँ और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, सारा मेरा टाइम परिवार के लिए ही है, मेरे लिए क्या है। ये सारी बातें आपके मन में घर नहीं करेंगी। इसीलिए घर में अगर सुख और शांति चाहिए तो आप लोगों को अच्छी बहू बनना होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहती हैं कि अपने करियर में सफलता और अपने पति के करियर में सफलता, तो फिर भी आपको अच्छी बहू बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर घर में अशांति होगी, आपका मन नहीं लगेगा आपके काम में, आपका मन नहीं लगेगा आपके काम में, तो फिर आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे होंगी? और अगर आप हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो भी आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए ना अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ चुपचाप सुनती रहें या सहती रहें। अच्छे का मतलब ये होता है जितना आपसे हो सके अपना 100% देना। अपना 100% जहाँ आप दे रही हैं, आपसे जितना हो पा रहा है वो आप कर रही हैं, दैट मीन्स आप एक अच्छी बहू हैं। तीसरा पॉइंट, घर की सुख समृद्धि के लिए। घर की सुख समृद्धि कैसे आती है? जहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है, जहाँ पर हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को दिन भर चिल्लाते नहीं रहते, जहाँ पर बच्चों की भी सुनी जाती है और बड़ों की भी सुनी जाती है, वो होता है सुख समृद्धि वाला घर। तो अगर आपको अपनी सुख समृद्धि चाहिए घर में, तो आपको एक अच्छी बहू बनना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, घर में हर तरफ खुशी का माहौल रहे। इसके लिए आप क्या कर सकती हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाना इनफ है? क्या इससे सुख और शांति आ जाएगी? क्या इससे खुशियाँ आ जाएंगी? नहीं आएंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स यही होता है, आप कुछ भी मत करो लेकिन अपना 100% दो हर चीज़ में, जहाँ तक आप कर सकते हो। वही घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। इसी चीज़ से भगवान संतुष्ट हो जाता है कि जितना इसके बस में है ये कर रही है। इसके अलावा अगर कोई हमसे एक्स्ट्रा करने के लिए कहता है और अगर हमारे वो भी बस में है तो हम वो भी करेंगे, उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी आपके नज़रों में खुद को सही रखने के लिए। हम कई बार ये सोचते हैं ना कि अच्छी बहू हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती है, हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती है, अपने लिए तो उसके पास टाइम नहीं होता। एक अच्छी बहू कैसे बन सकते हैं जब पेरेंट्स ही दिन भर चिल्लाते रहते हैं, बच्चे ही दिन भर चिल्लाते रहते हैं? ऐसा नहीं होता। कई घर में आज के टाइम में तो कई घर में पेरेंट्स भी बहुत मैच्योर होते हैं। हर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए,
कोई बात अगर आपको बोल रहा है, आपके सीने में तो लग रही है लेकिन आपके शरीर में नहीं लग रही, तो उस बात को वहीं के वहीं ड्रॉप आउट कर दीजिए कि किसी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, कल सुबह होगा, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा और परिवार एक साथ रहेगा। परिवार को एक साथ रखना है और अपने आप को खुश रखना है और अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है, तो आपको एक अच्छी बहू बनना होगा। मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी आपको कि अगर आप अच्छी बहू बनना चाहती हैं ना, आप कुछ मत करो, जितना आपसे हो सकता है आप उतना काम करो, बस उसी में भगवान खुश हो जाते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि देते हैं। मान लो हम ऑफिस से आकर लेटे हैं और किसी ने आके कह दिया कि सब्जी बना लो, रोटी बना लो, हमारे बस का नहीं है, हमारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर हमने फिर भी सब्जी और रोटी बनाई और वो बेमन से बनाई ना, वहीं से नेगेटिविटी सबके अंदर आ जाती है। याद रखना, जब भी खाना जिस मूड से बनाओगे ना, परिवार में सबका मूड वैसा ही बनेगा, क्योंकि खाना बनाने वाले के जो भी थॉट्स हैं ना, वो उस खाने में आ जाते हैं और उस खाने के थ्रू सबके अंदर जाते हैं। तो ये सबके अंदर ना जाएं, इसलिए खाना बनाते वक्त हमेशा खुश रहकर खाना बनाएं और एक पॉजिटिव वे के साथ खाना बनाएं, और ज़्यादा हो सके ना तो उस टाइम पे गायत्री मंत्र का जरूर उच्चारण करते रहें। इससे सबके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपका घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस और मेरी सोच अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।